नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मिथुन राशि की। साल 2022 कैसा बीतेगा, हर एक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे और पूर्ण जानकारी के साथ आप समझ पाएंगे कि साल 2022 किस प्रकार की गतिविधियां लेकर आपके सामने आने वाला है। जिन व्यक्तियों का जन्म के समय चंद्रमा मिथुन राशि में होता है, उनकी जन्म राशि मिथुन राशि मानी जाती है और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। और मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत ज्यादा दिमाग वाली राशि होती है। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जो चमत्कार करने का दम रखती है। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिनकी भी मिथुन राशि, उनका दिमाग जो है नई नई क्रिएटिव चीजों को सोचता रहता है। सभी राशियों में मिथुन राशि वाले जो भी जातक जातिका होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मिथुन राशि वालों के पास इतना तेज दिमाग होता है कि हर समस्या का हल वो आसानी से निकाल सकते हैं। मिथुन राशि का ये जो प्रतीक है, देखिए स्क्रीन पर मिथुन राशि का चिन्ह आ रहा है, इसमें स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। इनके पास स्त्री का भी दिमाग होता है, पुरुष का भी दिमाग होता है, ये दोनों तरीके से सोच लेते हैं। आप बस दिमाग में कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जिसके पास एक दिमाग है, चाहे पुरुष का है चाहे स्त्री का है, वो इस दुनिया में क्या क्या करामात कर देता है, अच्छा और बुरा कर देता है। और जिस व्यक्ति के पास दो दो दिमाग हो उसको तो आप पकड़ ही नहीं सकते, वो तो दुनिया में चमत्कार ही करेगा। तो जब दोनों का मिलन होता है, स्त्री और पुरुष के दिमाग का, तो चमत्कार होता है। जैसे स्त्री और पुरुष का मिलन होने पर बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार से जब इनके दिमाग में स्त्री और पुरुष के दिमाग का मिलन होता है तो एक नए चमत्कार, एक नई आइडिया, एक नई चीज का जन्म होता है। और हमेशा चमत्कार को नमस्कार है, आविष्कार है, तभी ये दुनिया चल रही है। कुछ ना कुछ नया खोजना किसी भी क्षेत्र में, ये मिथुन राशि वालों के बाएं हाथ का खेल होता है। मिथुन राशि राशि चक्र की प्रथम वायु तत्व राशि है। वायु का मतलब होता है एक जगह पर टिकना नहीं। हवा कभी भी टिकती नहीं है, हवा को बांधा नहीं जा सकता है। और अगर देखा जाए तो बुध जो है, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो दूत है। तो दूत का काम क्या होता है? इधर का उधर करना, उधर की खबर इधर, इधर की खबर उधर। तो आपकी राशि के स्वामी के पास ऐसी पादुकाएं हैं जिससे वो क्षण भर में इधर जा सकता है, क्षण भर में उधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। और प्रथम द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव का मतलब हो गया कि दो बातें, एक बात में से दो बातें निकलेंगी। तो ये भी सत्य है कि मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, वायु तत्व की राशि है और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है, दिमाग का प्रतिनिधित्व करती है। और ये दिमाग ही हर अच्छी बुरी चीज को जन्म देता है। तो मस्तिष्क प्रधान राशि होने के कारण और नारी और पुरुष दोनों का दिमाग होने के कारण इस राशि को आकाश विहारी कहा जाता है। आकाश विहारी का मतलब हो गया कभी भी कहीं पर भी पहुंच जाना, क्षण भर में कभी भी पहुंच जाना। जैसे आप कहीं पर भी बैठे हों लेकिन आपका दिमाग कहीं की भी सोच लेता है, कहीं की भी बातें कर लेता है। आप इंडिया में बैठकर अमेरिका की बातें सोच सकते हैं, दिमाग में ला सकते हैं। इनकी कुछ कमजोरियां होती हैं कि क्षण में यहां होते हैं, क्षण में वहां होते हैं। बात दिल्ली की कर रहे होंगे और एकदम से मूड बदलेगा तो कलकत्ता पहुंच जाएंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे। इनको रोक नहीं सकते आप, क्योंकि हवा को आज तक कोई रोक नहीं पाया है। हवा अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़ देती है। जैसे वक्त चलता है, जैसे हवा चलती है, वैसे ये भी चलते रहते हैं। इनका काम बैठना नहीं है, इनका दिमाग हमेशा गतिशील रहता है। बस इनकी यही एक कमजोरी है कि ये इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा क्षण भर में अलग सोचते हैं कि पुरानी बात भूल जाते हैं और नई बात शुरू कर देते हैं और टिक कर नहीं रहते। टिक कर ना बैठना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। तो ऐसी राशि जिसके पास चमत्कार करने की क्षमता है, ऐसी राशि जिसके पास आविष्कार करने की क्षमता है, जिसके पास स्त्री पुरुष दोनों का दिमाग है, जो हवा के समान कभी भी कहीं भी चली जा सकती है, उस राशि का साल 2022 कैसा होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए शुभारंभ करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए साल 2022 का राशिफल।
अभी तक आपने अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी जानी, बाकी जानकारी जानने के लिए चैनल पर वीडियोस डली हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए अब 2022 की बात करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले करियर की, क्योंकि नौकरी व्यापार है तो घर परिवार है, तो मिथुन राशि वालों का जो करियर होगा साल 2022 में वो एक अच्छा करियर होगा। लगभग मेरे हिसाब से 75% तक आपको शुभ परिणाम देकर जाएगा आपका करियर। सफलता पाने के लिए मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, इस बार आपको भी करनी पड़ेगी। और शनि के प्रभाव के कारण आपको कुछ बाधाएं मिल सकती हैं, कुछ प्रतिस्पर्धा मिल सकती है, यानी कि रेस में आप अकेले नहीं होंगे, रेस में और भी लोग होंगे, तो थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगानी पड़ सकती है जीतने के लिए। तो चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इंसान अकेला दौड़ता है तो जीतना तय होता है, और जब इंसान कमजोर लोगों के साथ दौड़ता है तो भी जीतना तय होता है। तो साल 2022 में आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपको मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपके आजू बाजू जो लोग हैं, जो कंपटीशन दे रहे हैं, आपको प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी बहुत मजबूत हैं। तो इसलिए कमर कस लीजिएगा, सफलता तो मिलेगी लेकिन मजबूती के साथ मिलेगी। कुछ बाधाएं आएंगी जिनका आप सामना करेंगे, और जो दैनिक आपके काम हैं, जैसे सुबह उठना, घर के काम करना, अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करना, इन सब में आपको बहुत रूटीन बनाना पड़ेगा कि समय से सोइए, समय से मॉर्निंग वॉक के लिए उठिए, समय से ब्रेकफास्ट करिए, समय से खाना खाइए, समय से सोइए, समय से बाकी काम करिए परिवार। तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी लड़ाई जीत पाएंगे, वरना इन छोटे छोटे कामों में फंसकर कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। आपका जो मैनेजमेंट है वो गुणवत्ता की मांग करता है। आपका जो मैनेजमेंट है वो कहता है कि 2021 में जो किया उससे प्लस करने की अब आवश्यकता है। आपको अपना शेड्यूल बहुत टाइट रखना होगा, वक्त का पाबंद होना होगा, हर चीज वक्त पर करनी होगी, वक्त की कीमत को समझना होगा, तभी आप करियर में एक लंबी उछाल मार पाएंगे। बहुत अधिक प्रयास करने के साथ साथ एक बढ़िया मैनेजमेंट और योजनाकार भी आपको बनना होगा। तो मिथुन राशि वालों को अपनी जो नौकरी और व्यापार की जो स्थिति है, इसमें खुद को साबित करना होगा। ये वक्त अच्छा है। साल 2022 निश्चित तौर पे आपको बहुत बढ़िया लाभ देकर जाएगा। आप जो भी कमिटमेंट करेंगे नौकरी में, व्यापार में, वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन मैंने आपको फिर कहा, इस बार रेस में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ जो और दूसरे लोग दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको टक्कर देंगे। और जब पता हो कि टक्कर मजबूत लोगों के साथ में है, तो तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। तो तैयारी के साथ में करियर में, नौकरी में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। सैलरी भी बढ़ेगी, प्रमोशन भी होगा, देश विदेश भी जाएंगे, और भी जो शुभ काम होते हैं नौकरी से जुड़े हुए वो काम भी होंगे, और अच्छी नौकरी भी पाएंगे। बेरोजगार हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। काम तो जरूर बनेगा, लेकिन फिर मैं कहूँगा मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें आपके आर्थिक स्थिति की, यानी कि फाइनेंशियल स्थिति की, साल 2022 में किस प्रकार का रहेगा, तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको ये साल पैसा दे कर जाएगा, पैसा कमवा कर जाएगा। आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। बृहस्पति देव की कृपा से, यानी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कहीं ना कहीं नौकरी और व्यापार में जबरदस्त तरक्की होने वाली है, यानी आमदनी बढ़ने वाली है। नौकरी करते हैं तो सैलरी बढ़ेगी, और व्यापार करते हैं तो आमदनी बढ़ेगी, ऑर्डर वगैरह अच्छे मिलेंगे। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देवगुरु बृहस्पति आपको रिजल्ट शानदार दे रहे हैं। और आपके जो आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपना काम, कि 2 से 4 दुकानें खोलना चाहते हैं, व्यापार को अलग अलग शहरों में लेकर जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छी रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैं फिर कहूँगा, पहले जैसे मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन मेहनत भी थोड़ी सी कड़ी है। और आपको मैं सलाह दूंगा कि नवंबर के दौरान आपको इतनी अच्छी सफलता मिलेगी इस साल में, जो शायद आपको पिछले कई सालों में ना मिली हो। नवंबर में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है नवंबर 2022 में, खासकर उनके लिए जो नौकरी करते हैं।
तो इस साल में पैसा अवश्य आएगा, शानदार तरीके से आएगा, और आप जो भी रेस में दौड़ेंगे वहाँ पर अच्छी खासी विजय भी प्राप्त करेंगे। तो पैसे के लिहाज से मैं यही कहूँगा, ये साल आपके मन के मुताबिक आपको परिणाम देगा। तो निराश बिल्कुल भी मत होइएगा, बस कड़ी मेहनत करते रहिएगा। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी, और पैसे के साथ साथ जमीन, सोना, चांदी, डॉलर्स, ये सब में आप अच्छा खासा अपना हिसाब किताब सेट कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और एक इंसान के पास क्या चीज़ चाहिए होती है? एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा परिवार, एक बैंक बैलेंस, सोना चांदी, आभूषण, हीरे जवाहरात। आप अपनी हैसियत से ज़्यादा बना पाएंगे। तो वाहन और पैसा और सोना चांदी साल 2022 में आपके पास निश्चित रूप से बहुत होगा, पहले से ज़्यादा होगा। इस बात को आप नोट कर लें। अगर हम बात करें शिक्षा की, कि शिक्षा में कैसा जाएगा ये साल पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए, या अन्य जो भी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो साल 2022 की बात करें तो बेहद ज़बरदस्त खुशियों से भरा समय रहेगा पढ़ाई लिखाई के लिए। भले ही कुछ वक्त आपको घर पे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ जाएं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। कड़ी मेहनत हमेशा ही आपको करनी होती है, और इस बार भी आप करेंगे। उच्च शिक्षा, खासकर जो लोग 12th में हैं, या ये भी कह सकते हैं 12th के बाद जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग जिस भी अपनी फील्ड में करियर बना रहे हैं, उन्हें अच्छी स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एक अच्छा कोर्स वो चूज कर पाएंगे अपने लिए, और कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम, या कहें कि पढ़ाई के साथ साथ उनको नौकरी या स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और परीक्षा, खासकर आप देखिएगा साल 2022 में वो लोग ज़्यादा सफल होंगे जो लोग किसी ना किसी प्रकार से खेल कूद से जुड़े हुए हैं। तो खेल कूद से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अप्रैल के बाद एक शानदार सफलता छात्र छात्राओं के लिए इंतजार कर रही है। ये सफलता बहुत बड़ी होगी। दृढ़ता के साथ और बिल्कुल उम्मीद के साथ आप आगे बढ़िए, बेहद ही बढ़िया रहेगा ये साल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। खासकर उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम स्कूल जाना है, स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं अनुकूल परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हायर एजुकेशन और देश विदेश में जाकर पढ़ाई लिखाई करना, और देश विदेश के प्रतिष्ठित सम्मानित स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना, कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, क्योंकि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो मिथुन राशि वाले पढ़ाई लिखाई में भी बढ़िया रहने वाले होंगे। अगर बात करें परिवार की, क्योंकि परिवार के बिना कुछ भी अच्छा नहीं होता, परिवार है तो फिर सारे सुख हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए साल 2022 में या कुछ खास वर्ष रहेगा परिवार के लिए। आप परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, परिवार के लोगों को खुश रखने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं खुशी का माहौल होगा, और इस साल आप ज़रूरत के हिसाब से, घर वालों की इच्छाओं के हिसाब से उनको चीज़ें दे पाएंगे। इसके अलावा परिवार में कोई छोटे बड़े शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, शादी ब्याह के कार्य भी संपन्न होंगे, और यह समय परिवार में रिश्तों को जोड़ने का होगा। कुछ रूठे हुए रिश्ते भी साल 2022 में जुड़ जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि परिवार में खुशियां रहेंगी। खुशियां होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपकी नौकरी और व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है, और पैसे का आगमन निरंतर बना रहेगा। और परिवार बिना पैसे के नहीं चलता है, क्योंकि परिवार की जो जरूरतें हैं उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, और जब धन निरंतर और पर्याप्त मात्रा में परिवार में आता रहे तो खुशियां भी आती रहती हैं। तो आप इस प्रकार से भी इसको समझें तो और बेहतर होगा। तो पारिवारिक जीवन मिथुन राशि वालों का साल 2022 में बेहतर रहने वाला है। बात अगर करें संतान के सुख की, क्या आपके बच्चे साल 2022 में तरक्की करेंगे, और उस तरक्की से क्या आपको सुख मिलेगा? तो जी हाँ, साल 2022 में आपको सुख मिलने वाला है।
शुरुआत काफ़ी बेहतर रहेगी, जनवरी, फरवरी बहुत ही बढ़िया रहेगी। जो भी लोगों की शादी अभी नवंबर, दिसंबर या जनवरी में होगी, जल्द ही उनके घर में किलकारी गूंजेगी, नए बच्चे का आना खुशियों का एक नया सवेरा लेकर आएगा। और जो बच्चे परिवार में पढ़ाई लिखाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन की इच्छा रखते हैं, उनका स्कूल में या बड़े उच्च शिक्षा में स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये भी आज की डेट में बहुत बड़ी खुशी है कि अच्छा स्कूल कॉलेज मिल जाए। यदि आपके घर में कोई शादी के योग्य है तो इस वर्ष, मैंने आपको पहले भी कहा, परिवार में शहनाई जरूर बजेगी, चाहे आपकी बजे या आपके परिवार के किसी सदस्य की शादी हो। कुल मिलाकर खुशियां आएंगी। अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। अप्रैल के बाद आपके घर का कोई सदस्य आपसे थोड़ा दूर जा सकता है। दूर जाने का मतलब है विदेश जाकर पढ़ाई करने लगे। हो सकता है कि आप दिल्ली रहते हो, बच्चा मुंबई जाके पढ़ाई लिखाई करने लगे। तो ये आजकल का जो थोड़ा माहौल है, कोविड का जो डर छाया हुआ है कि बच्चा कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, विदेश में कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खुशी के साथ में डर होगा, क्योंकि आप जिनको चाहते हैं, जिनके साथ आपने वर्षों बिताए, उनको आज आपको थोड़ा दूर करना पड़ रहा है। शहर बदलेगा, देश बदलेगा, लेकिन आपके रिश्ते वैसे ही रहेंगे। तो ये दुख हो सकता है कि मेरा चांद का टुकड़ा, मेरा प्यारा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन खुशी भी होगी कि कुछ अच्छा करने जा रहा है। तो आप अपने बच्चों को अपने से दूर इसीलिए करेंगे कि उनका करियर वगैरह सेट हो जाए। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको ये भी कहूँगा कि वर्ष के मध्य में, यानी कि जून जुलाई के आसपास, आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी संतान से ये जरूर कहें कि वो पढ़ाई लिखाई के प्रति लापरवाह ना हो। क्योंकि बच्चे जब उन्हें सब कुछ मिल जाता है, एक तरफ से अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और दूसरी तरफ से माता पिता उनकी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं, और थोड़े ही वक्त में बच्चे नए शहर में नई दोस्ती, नए शहर के मौसम को समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। और बच्चों की लापरवाही का मतलब होता है पढ़ाई में वीकनेस। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों पर बीच बीच में नज़र भी रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्यार का वो गलत फ़ायदा उठा रहे हों या वो भटक गए हों। तो अगर आप ये नज़र भी रखेंगे तो फिर आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया होगी, आपको संतान का सुख मिलेगा, आपकी संतान को विदेश जाने का मौका मिलेगा। और यदि आपकी संतान नौकरी करने के योग्य है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी संतान आपसे भी एक कदम आगे रहेगी, अच्छी नौकरी पाने में, अच्छी सैलरी पाने में। तो समय अच्छा है संतान के लिए। थोड़ी सी सावधानी और नज़र बनाकर रखनी होगी अपनी संतान पर, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कभी भी किसी की बातों में आकर थोड़ा सा बहक जाते हैं। तो वो ना बहकें, इसके लिए आपको उन पर नज़र बनाकर रखनी होगी। अगर हम बात करें विवाह की, क्या शादी हो जाएगी साल 2022 में? जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो साल 2022 में शादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है आपकी शादी के लिए। तो इस साल शादी के लिए अगर मैं कहूँ तो शुरुआत के जनवरी, फरवरी, मार्च तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आएगी जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद। और इसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि फिर आपको 2-3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद शुक्र की कृपा से आपके जीवन में शादी के योग बनेंगे। तो शुरुआत में अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास शादी कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 2-3 महीने का गैप पड़ेगा, बातचीत चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद फिर आपको आप ये मान के चलिए अगस्त के बाद ही आपको अच्छे परिणाम दिखाई पड़ेंगे शादी को लेकर। हाँ, अगर आप तो प्रेम संबंध में हैं या किसी से दिल लगाना चाहते हैं या किसी के साथ पहले से प्रेम संबंध में है, तो वहाँ पर भी रोमांस तो बढ़ेगा, दिल लगी तो बढ़ेगी, रोमांटिक तो होंगे। लेकिन समय जब शादी का आएगा, जब आप सोचेंगे कि सब कुछ ठीक है और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो बात कहीं ना कहीं गड़बड़ होती हुई नजर आएगी। तो मैं मिथुन राशि वालों को यही कहूंगा, शादी के योग तो बनेंगे इस साल में, शुरुआत में बनेंगे, बीच में थोड़ा डावाडोल रहेगा मामला,
नवंबर दिसंबर में भी शादी के योग बन जाएंगे। तो बीच की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल, शुरुआत इस साल की अच्छी है शादी के लिए, अंत भी अच्छा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मैं प्यार इश्क मोहब्बत के मामले में यही कहूँगा, आप लोग एक दूसरे को बहुत चाहेंगे। हो सकता है आपके प्यार को आपके घर वाले समझने में थोड़ी सी देर लगा दें, उनकी तरफ से फैसला आने में विलंब हो सकता है। तो इस विलंब का थोड़ा सा इंतज़ार आपको रहेगा कि कब घर वालों की हरी झंडी हो और हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। तो यहाँ पे थोड़ी सी निराशा हो सकती है, इरिटेट मत होइएगा, सभी को साथ लेकर चलेंगे तो फिर मज़ा आएगा। और इंतज़ार का फल बहुत ही शानदार होता है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन मैं एक बात और भी यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि मिथुन राशि वाले अपनी शादी भले थोड़ी तकलीफ़ों से कर पाएँ, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की शादी में बहुत जल्दीबाजी दिखाएंगे और अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। यानी कहते हैं ना कि खुद की तो चलो जब होगी तब होगी, लेकिन जो परिवार के अन्य लोग हैं उनकी शादी में आप दिल के अरमान पूरा कर लेंगे। अगर हम बात करें आपके व्यापार की, क्या इस साल व्यापार जबरदस्त रहेगा? तो मिथुन राशि वालों के लिए साल 2022 में ये साल व्यापार में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बड़े लाभ होंगे। आपकी जो योजना परियोजनाएं हैं उनमें आप सफल रहेंगे। और आप वर्ष के दूसरे भाग में यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के बाद जिन भी योजनाओं में काम कर रहे हैं, उन योजनाओं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अप्रैल के बाद डील वगैरह सही तरीके से करिएगा, सही व्यक्ति के साथ मिलकर काम करिएगा, जानकार व्यक्ति के साथ काम करिएगा, क्योंकि काम आपके पास बहुत होगा। और हो सकता है ज़्यादा काम होने की वजह से आप थोड़े से लापरवाह हो जाएं या आपसे कोई भूल हो जाए, तो ये भूल आप पे भारी पड़ सकती है। आपके पास बहुत अच्छा पैसा आने वाला है इस साल में, क्योंकि राहु भी आप पर मेहरबान होने वाले हैं इस साल में। तो आपको सलाह दी जाती है कि ये साल आपके पास बहुत सारे अवसर लेकर आएगा, व्यवसाय में बहुत सारे मौके लेकर आएगा, बहुत सारी नई व्यापारिक साझेदारियां लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर आपकी मेहनत भी सफल होगी, लेकिन हर साझेदारी हर मौके में हो सकता है कोई ना कोई धोखा छुपा हो। उस धोखे को पहचानने की कोशिश करिएगा। व्यवसाय में ज़बरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है और व्यावसायिक जीवन का आप ज़बरदस्त लाभ उठाने वाले हैं। आपका पार्टनर, आपका पारिवारिक बिजनेस सब कुछ बढ़िया रहेगा। आपके पार्टनर की नौकरी लग सकती है, आपके पार्टनर नया व्यवसाय खोल सकता है, आपके साथ साथ आपका पार्टनर भी सफलता की नई सीढ़ी चढ़ सकता है या चढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा है, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ रूल्स पढ़ना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उन रूल्स को ठीक से पढ़कर ही कोई अनुबंध यानी कोई डील करें, सिग्नेचर करें तो और बेहतर रहेगा। साल 2022 घर, वाहन, आभूषण, पैसे, सोने चांदी के लिए बढ़िया है। व्यापार नौकरी में मनचाही सफलता के लिए बढ़िया है। अप्रैल जुलाई अक्टूबर नवंबर में ग्रहों की स्थिति निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आई है। साथ में दिसंबर भी बहुत बढ़िया रहेगा। आपको धन की कोई कमी नहीं होने वाली है, पदोन्नति मिलने वाली है, वेतन बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं होंगी। वित्तीय नेतृत्व आपका बहुत अच्छा होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा आपका। हर लड़ाई में बराबर वाले को अच्छी टक्कर देंगे आप कह सकते हैं कि यात्राओं से भी लाभ है, विदेश यात्राएं भी होंगी। अलग अलग प्रदेश, भारत में अलग अलग प्रदेश हैं, दे जो छोटे बड़े राज्य हैं, वहां पर आपका बिजनेस चलेगा। आपका फाइनेंस की जो स्थिति है वो मजबूत रहने वाली है। बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा सब कुछ आपके पास होगा। कहीं ना कहीं ये साल आपको सर्वोत्तम और शानदार ऑफर देगा आगे बढ़ने के, और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो धन, वाहन, घर और लाभ की स्थिति को देखा जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो साल 2022 में आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। खान पान का मामला सही करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में ही बोला कि अच्छा टाइट मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, अपना टाइट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ताकि आप सब चीज़ों को नियमित रूप से कर सकें। ग्रहों की चाल कहती है कि मोटापा परेशान कर सकता है, हृदय संबंधी रोग, ब्लड प्रेशर संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। और भोजन वक्त पर करें, सही करें। और
जगह जगह घूमने के कारण, ज़्यादा काम करने के कारण थकान भी हो सकती है। और मैं यही कहूँगा, इस साल मोटापा और शुगर और ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल में रखने चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम बात करें आपके भाग्यशाली अंक की, तो साल 2022 में जो आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेगा वो 6 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। 6 नंबर भी मतलब कन्या राशि के स्वामी बुध और आपकी राशि के स्वामी भी बुध, तो कहीं ना कहीं 6 नंबर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देकर जाएगा। और वैसे भी साल 2022 6 नंबर पर आता है, तो सभी क्षेत्रों में 6 नंबर आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। और अगर बात करें और लकी चीज़ों की, तो पारिवारिक मामलों में यह साल खुशियां लेकर आएगा। पारिवारिक शांति होगी, सद्भाव होगा, सुख होगा, नई खुशियां प्राप्त होंगी, परिवार के सदस्यों के बीच में अच्छा तालमेल होगा। कई बेहतर ऐसे पल आएंगे जब आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बढ़िया वक्त है। अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलने का वक्त है। अगर किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठते हैं तो नाम कमाएंगे, लक्ष्य पूरा होगा। नौकरी व्यवसाय में आपके सितारे बुलंदी पर होंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान होगा। आप सामने वाले को कड़ी प्रतिस्पर्धा देंगे, इतनी जल्दी हारेंगे नहीं। लड़ाई टक्कर की होगी, लड़ाई दो मजबूत लोगों की होगी और जीत कहीं ना कहीं आपकी जरूर होगी। यह साल नया करियर सेट करने के लिए अच्छा है, नाम कमाने के लिए अच्छा है, पैसा कमाने के लिए अच्छा है। और कहते हैं ना, जब सामने वाला भी मजबूत हो और आप भी मजबूत हो और बराबर की लड़ाई हो, तो जीत का मजा कुछ और होता है। तो शानदार जीत हासिल आप करने वाले हैं। नौकरी की तलाश पूरी होगी इस साल। अपने पार्टनर को ढूंढने की तलाश भी पूरी होगी। मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा प्यार, इश्क, मोहब्बत और शादी के मामले में आप कमजोर रहेंगे इस साल में। बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। विदेश यात्रा जरूर होगी। प्रेम अच्छा चलेगा, प्रेम के रिश्ते अच्छे बनेंगे। वैवाहिक जीवन, जिनकी शादी हो चुकी है उनका बहुत अच्छा चलेगा। आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करेंगे, दिल की बात एक दूसरे से शेयर करेंगे। दोनों मियाँ बीवी मिलकर खूब तरक्की करेंगे। मैंने आपको बीच में बताया कि आपके पार्टनर की, यानी आप अगर पति हैं तो आपकी पत्नी की, पत्नी है तो पति की तरक्की बहुत अच्छी होगी। परिवार में बच्चों की नौकरियां अच्छी लगेंगी। और जो लोग शादी की सोच रहे हैं, इस साल के शुरुआत में कहीं ना कहीं शादी कर लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च में। नहीं तो फिर लंबा नवंबर दिसंबर आपको शादी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ये साल शादी करने के लिए अच्छा है। हाँ, प्रेम संबंधों में अगर अप्रैल के बाद थोड़ा सा विलंब हो सकता है। विलंब ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको विरोध होगा। अब हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि शादी टल जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि घर वाले जवाब थोड़ा लेट दें, तो ऐसे में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। ना कहीं से भी नहीं होगी, नकारात्मक कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा इंतजार होगा। और इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। आर्थिक स्थिति के तौर से देखा जाए तो पैसा कमाएंगे भी, पैसा बचाएंगे भी, और कह पाएंगे आप साल 2022 में, ये साल 2022 में मैंने अपना घर बनाया, मैंने अपनी मेहनत से गाड़ी बनाई, मैंने अपनी मेहनत से अपने खुद और अपने परिवार को देश विदेश की यात्राएं कराई, धार्मिक स्थलों की यात्राएं कराई, और माता पिता की सेवा भी करी। तो आर्थिक पक्ष के मुकाबले मैं ये कहूँगा, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। क्योंकि मानिए या न मानिए, जितने भी सुख हैं कहीं ना कहीं पैसे से जुड़े हुए हैं। तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, पैसा आपके पास जरूर आएगा। सेहत तभी खराब होगी जब आप बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ा लेंगे, अपने हृदय का ख्याल नहीं रखेंगे और शुगर की बीमारी पर कंट्रोल नहीं करेंगे। तो साल 2022 आपका बेहतरीन जाए, इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और अन्य वीडियोस आप देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। हरिओम, नमस्कार, और ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और आनंद में बीते आपका ये आने वाला नव वर्ष। नमस्कार।